मैथ क्लास 12th में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर अपन सारणिक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। सारणिकों को हल करने के 10 नियमों का अपन ने अध्ययन कर लिया। इसके बाद में अपन जो अध्ययन कर रहे थे सारणिकों की प्रारंभिक संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो देखिए सारणिक को डेल से तथा जब n का मान 2 से बड़ा हो तो पंक्तियों को r1 r2 r3 से व्यक्त करते हैं और सारणी को डेल से भी व्यक्त करते हैं तथा स्तंभों की संख्या को c1 c2 c3 डॉट डॉट से व्यक्त करते हैं। आप देखिए ये तो अपने उसमें हो गए सारणिक के अंदर, तो इनको से व्यक्त करते हैं। c का मतलब होता है कॉलम, कॉलम से अपन स्तंभ को व्यक्त करते हैं और r रो लाइन, तो लाइन का मतलब पंक्ति को व्यक्त करता है। प्रारंभिक संक्रिया जिसमें पहली संक्रिया ri, दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि आईवी पंक्ति को जेवी पंक्ति परस्पर बदलते हैं। आईवी पंक्ति और जेवी पंक्ति को परस्पर बदलते हैं। इसी प्रकार से सीआई स्तंभ और सीजे स्तंभ की आईवी स्तंभ और जेवी स्तंभ को परस्पर बदलते हैं। इनके स्तंभ कहने का मतलब यह पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति के स्थान पर और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के स्थान पर ट्रांसफर करते हैं। यह आपके इस तीर के चिन्ह को ये दर्शाता है। दूसरी पंक्ति को तीसरी के स्थान पर, तीसरी को दूसरे के स्थान पर, इस तरीके से बदलना। इसी तरीके से कॉलम, पहला कॉलम है उसको दूसरे कॉलम के स्थान पर, दूसरे कॉलम को पहले कॉलम के स्थान पर बदला जाता है। ये इस संक्रिया को व्यक्त करता है। देखिए अगली जो संक्रिया है वो है संक्रिया यह है कि ri के स्थान पर कोई पंक्ति है, उसके स्थान पर के कोई अचर संख्या है, उससे आप गुणा करके और ri के स्थान पर लिखना है। कहने का मतलब कोई भी पंक्ति है उसको कोई अचर संख्या से क्या करें, गुणा करें, कोई अवयव से गुणा करें, के कोई अवयव से गुणा करें। से तात्पर्य है कि आईवी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करके लिखना। इसका मतलब यही है, सीधी सी भाषा में अपन बात करें कि ri कोई पंक्ति है उसको k से गुणा करके और उसको लिखे अपन r, जैसे r1 पंक्ति के स्थान पर प्रत्येक अवयव को k से गुणा करके और उसकी जगह लिख दें। अपन पूरी पंक्ति को गुणा करते हैं, पूरी पंक्ति के अवयव से गुणा करते हैं। आईवी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को k से गुणा करके लिखना। इसी प्रकार से कॉलम की बात की जाए तो ये नियम कॉलम पर इसी प्रकार CI में जो पंक्ति है इसके k से गुणा करके CI का मतलब यही है कि I वे स्तंभ के प्रत्येक अवयव को k से गुणा करना करके लिखना। k से गुणा करके लिखना है, ठीक है। इसके बाद में अपने जो है अगला है कि तीसरी जो संक्रिया है
वो है आपके ये संक्रियाएं अपन सवाल हल करेंगे तो उनको अपने जो नियम लिखे उनका जैसा लिखने में या स्थान बदलने पर, घटाने पर, जोड़ने पर या किसी अवयव से गुणा करें या फिर कॉमन लें, उसमें ये संक्रियाएं काम में आती हैं स्थान बदलने में। ठीक है, तो देखिए इसमें संक्रिया, अगली जो संक्रिया है, तीसरी संक्रिया है संक्रियाएं। ये आपके जब सवाल हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इन तीरों का चिन्हों का तात्पर्य क्या है, इसको कैसे गुणा करके लिखा जाता है, क्या इनका तात्पर्य है। जब प्रश्न सामने आएगा तो आपने सब चीज समझ में आ जाएगा। आर आई के आर आई प्लस के आर जी का मतलब यह है कि आर बी पंक्ति में, आर बी आई बी जो पंक्ति है उसके प्रत्येक अवयव को जे भी जो पंक्ति है उसके प्रत्येक अवयव को के से गुणा करके और जोड़ करके लिखना आई भी पंक्ति के स्थान पर का तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य क्या है, आर आई या आई भी पंक्ति के प्रत्येक अवयव प्रत्येक अवयव के संगत जेबी पंक्ति का प्रत्येक अवयव के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करके जोड़कर लिखना। कहने का मतलब यह है कि आप जब सवाल करेंगे तो वहां पर कोई ऐसा परिवर्तन करना पड़े कि आर आई जो पंक्ति है उसमें कोई दूसरी पंक्ति लें आर जी, उसके प्रत्येक अवयव को के से गुणा करें और इसको जोड़ करके और पुनः इसके स्थान पर क्या करें, लिखें आर बी पंक्ति के स्थान। तो ये केवल अपन वहां पर सूत्र का प्रयोग करेंगे, संक्रियाओं का प्रयोग सवाल करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। रटना वटना कुछ नहीं है, आप यहाँ पर समझ लेंगे वो चीज आपको वहां पर काम में आ जाएगी। समझना है, केवल रटने की आवश्यकता नहीं है। कि समझना यही है कि आप यहाँ पर किस तरीके से परिवर्तन करेंगे, तो वहां पर सवालों में जब परिवर्तन करेंगे तो आपके दिमाग में ये नहीं आएगा ऐसा भी परिवर्तन कहां से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन जब अपन कर रहे हैं वो किससे परिवर्तन कर रहे हैं, नियमों के आधार पर परिवर्तन कर रहे हैं कि अपन इसके स्थान पर इसका ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके स्थान पर कोई संख्या को के से गुणा करके लिख सकते हैं, भाग दे करके लिख सकते हैं, या फिर कोई चीज जोड़ करके लिख सकते हैं। ये संक्रियाओं का प्रयोग वहां पर करेंगे। जैसे इसमें है वैसे के वैसे इसी प्रकार स्तंभों में होता है। ये नियम जो लगेंगे पंक्ति में वही नियम स्तंभों में भी लगते हैं। अब आप ये चीज तो देखिए आगे, इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर केवल अपन को समझना है कि ये नियम यहाँ पर है। अपन ने देखे हैं ऐसे नियम, जो सवाल हल करेंगे तो वहां पर उपयोग में आएंगे। देखिए अब अपना है आगे कि सारणिकों का गुणनफल, सारणिकों का गुणनफल। तो सारणिकों का गुणा क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। सारणिकों का गुणा आयु की तरह करते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है। देखिए किस तरीके से गुणा करेंगे। कोई भी दो क्रम का सारणिक हो, जैसे उनको आपस में गुणा करना हो तो लिखेंगे यहाँ पर सारणिकों का गुणा, सारणिकों का गुणा। तो संक्रियाएं तो अपन जब बार बार से उपयोग में लेंगे तो वैसे ही रिपीट हो जाएंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है आपको, पर रटने की जरूरत नहीं है इन चीजों को। यहाँ पर देखिए गुणा किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर गुणा कर रहे हैं अपन दो कोटि के, दो क्रम के
सारणिकों का गुणा। तो देखिए अपन यहाँ पर भी दो तरीके से करते हैं, पंक्ति से पंक्ति का गुणा और स्तंभ से स्तंभ का गुणा। तो आप कोई भी एग्जांपल लेकर के अपन इनको गुणा करके चेक करते हैं। तो देखिए A1 A2 B1 B2, ठीक है। इसको जो दो क्रम का सारणी है इसको गुणा करेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 बीटा 2 बीटा। अब आप इसका आव्यूह के हिसाब से भी गुणा कर सकते हैं, पंक्ति का स्तंभ से गुणा, ये कहलाता है पंक्ति का स्तंभ से गुणा। तो आप इसको किससे गुणा करेंगे, जो पहली वाली जो पंक्ति है उसको इसी स्तंभ से गुणा करेंगे। तो देखिए क्या लिखोगे, A1 अल्फा 1 प्लस B1 अल्फा 2। आई बात समझ में, ये जो पंक्ति है वो इससे इस तरीके से गुणा हो जाएगा कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, तो ये अब इससे गुणा होगा, ये अब इससे गुणा होगा। फिर इसके बाद में ये पंक्ति अब इससे गुणा होगी, तो A1 बीटा 1 प्लस B1 बीटा 2, ठीक है। अब ये इसके बाद में दूसरी पंक्ति का नंबर है, कौन सी पंक्ति का नंबर है, दूसरी पंक्ति का है। तो देखिए यहाँ पर A2 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 और B2। फिर देखिए इस पंक्ति से इस स्तंभ से गुणा कर दिया, इस स्तंभ को इससे गुणा करेंगे। प्रथम जो ये पंक्ति है द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे, तो A1 किससे गुणा होगा, B1 से। A2 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2, ये गुणा होगा। इस तरीके का जो गुणा है आपका वो कहलाता है पंक्ति का स्तंभ से गुणा। क्या कहलाता है, पंक्ति से स्तंभ का गुणा। तो आप ध्यान दीजिए, ये आपका जो गुणा करने का तरीका है वो आपका तरीका है पंक्ति से स्तंभ का गुणा, जो आपके आव्यूह की तरह है, जो आव्यूह चलो पंक्ति से गुणा कहलाता है। अब इसके बाद में दूसरा तरीका क्या है, पंक्ति का पंक्ति से गुणा और स्तंभ का स्तंभ से गुणा। तो देखिए वापस इसी को ले रहे हैं अपन, A1 B1 A2 B2 गुणा करेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 से मल्टीप्लाई इसको जब करेंगे तो आपको पता है कि पंक्ति का पंक्ति से गुणा, इस पंक्ति का इस पंक्ति से गुणा करना है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि A1 अल्फा 1 B1 प्लस B1 बीटा 1, इस तरीके से पहली पंक्ति से गुणा, पहली पंक्ति से गुणा। अब आप करेंगे पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से गुणा। अब इसका गुणा इससे किया, अब इसका गुणा इससे करेंगे, तो देखिए क्या आएगा, A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2। फिर देखिए इस पंक्ति का अब इससे गुणा होगा, पहले वाली पंक्ति से दूसरी पंक्ति का पहले का, तो A1 A2 अल्फा 1 प्लस B2 बीटा 1। तो देखिए अब इसको इससे गुणा करें, A2 अल्फा 2 और B2 बीटा। ध्यान से देखिए कि ये आपका जो है वो पंक्ति का पंक्ति से गुणा कहलाता है। यहाँ पर पंक्ति का पंक्ति से गुणा कर रहे हैं, इस पहली वाली पंक्ति का पहली वाली पंक्ति से। आपको पता है ये इसके संगत है, ये इसकी संगत है। ध्यान से देखिए कि ये अवयव इसकी संगत है और ये अवयव इसकी संगत है। A1 अल्फा 1 B1 बीटा 1,
ठीक है, B1 बीटा 1 ऐसे इस प्रकार से इसको गुणा करना है A2, फिर इसको दूसरी वाली पंक्ति से गुणा करेंगे A1 अल्फा 2, फिर B1 बीटा 2, इस तरीके से। अब पहली पंक्ति को दोनों पंक्तियों से गुणा कर लिया। अब आप इसको गुणा करेंगे कि दूसरी जो पंक्ति है, दूसरी जो आपकी पंक्ति है उसको पहली पंक्ति से गुणा करेंगे इसकी से, तो A2 अल्फा 1 B2 अल्फा बीटा 1 ऐसे इसको इससे गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अपन पंक्तियों को आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर पंक्तियों को इस तरीके से आपको गुणा करना है। आगे देखिए कि आप इसमें 3 क्रम के सारणिक का प्रयोग करें तब भी आपको इसी प्रकार से गुणा करना है, और ये आपका पंक्ति से पंक्ति गुणा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पंक्ति से पंक्ति गुणा। पंक्ति से पंक्ति गुणा कहलाता है। देखिए आपने आव्यूह को गुणा किया, उसी प्रकार से पंक्तियों को भी गुणा करते हैं। आप 2 क्रम के इसको द्विकोटि का जो 2 क्रम की सारणिका का जो गुणा किया है उसी प्रकार से तीसरे क्रम की सारणिका का गुणा होता है। केवल अवयवों का फर्क है, अवयव बढ़ जाएंगे, गुणा करेंगे थोड़ा बड़ा आएगा, वही प्रक्रिया है, कोई अलग नहीं है। इसलिए आप जैसे 2 क्रम के सारणिकों का गुणा किया है वैसे तीसरे क्रम का गुणा सारणिक को गुणा करना है। तो आप अवयव का खूब गुणा किया उसी प्रकार से गुणा करना है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए सारणिकों के गुणा में। तो आप इसको देखिए, एक चीज ये है कि जब आपके भिन्न भिन्न हो, एक मान लीजिए 2 क्रम का है तो दोनों समान क्रम के तो आपने सवाल कर लिए, जैसे 2 क्रम का वैसे 3 क्रम का है तो वहां पर टाइम लगेगा और कुछ नहीं उसका समझा देते, लेकिन समझाने में बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा और कोई फायदा नहीं है। जो ये चीज समझ में आई वही चीज उसकी है, बिल्कुल पंक्ति की जैसे अपन ने अवयव को गुणा किया उसी प्रकार से सारणिक का गुणा होता है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से ऐसे कर लो, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से ये आ जाएगा, पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से ये आ जाएगा, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से तो अपन ने गुणा सारणिक में किया था, उसमें अवयव में किया था, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप नेक्स्ट एक चीज नई चीज क्या है कि जब मान लीजिए एक तो आपका 3 क्रम का सारणिक हो, एक आपका 2 क्रम का सारणिक हो, ऐसी परिस्थिति में आप गुणा किस तरीके से करेंगे ये चीज और समझ लीजिए। बाद बाकी फिर अपन क्वेश्चन हल करेंगे। नियम सारणिक सभी चीजें अपन पढ़ चुके। एक चीज और नई जो चीज है थोड़ा सा ध्यान दे लो कि एक 2 क्रम का सारणिक हो और एक 3 क्रम का हो, कहने का मतलब भिन्न भिन्न क्रम के सारणिक हो, ऐसी परिस्थिति में गुणा किस तरीके से अपन करना है। तो देखिए लिखेंगे, जब दोनों सारणिक भिन्न भिन्न क्रम के हों, भिन्न भिन्न क्रम के हों, तो उनका गुणा, ये चीज अपन पढ़ेंगे। अपन कोई भी एग्जांपल लेते हैं, कोई भी संख्या, कोई भी एग्जांपल अपने मन से ले सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप किताब का लें, अपने मन से किसी भी प्रकार का एग्जांपल आप ले सकते हैं और एग्जांपल लेकर के और उसको हल करेंगे। तो देखिए किस तरीके से कि यहाँ एग्जांपल ले लिया अपन ने, कोई सा भी एग्जांपल आप मन से भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या कोई भी चीज मान करके और आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। 1 2 2 1 ये एक सारणिक है। दूसरा सारणिक है जो 3 क्रम का है। कितने क्रम का है? 3 क्रम का सारणिक क्या है? 1 2 3 2 1 3 1 2 4। मैंने किताब की दिख रही संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी उदाहरण अपने मन से लेकर के कर सकते हैं।
सभी के लिए एक जैसा रूल है। तो देखिए यहाँ पर आप जब गुणा करेंगे ऐसी परिस्थिति में तो डेल वन गुणा डेल टू, तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर इसको जो सारणिक है इसको भी 3 क्रम का बना लेंगे। जो सारणिक है उसको कितने क्रम का बना लेंगे? 3 क्रम का सारणिक बना लेंगे। 3 क्रम का सारणिक किस तरीके से बनेगा ये, तो देखिए 2 क्रम का ये सारणिक है, 3 क्रम का सारणिक अपन बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाना है 0 0 0 0। तो यहाँ पर जो ये सारणिक बचा है इसको यहाँ पे अरे बात समझ में कि जब मान लीजिए कि एक 2 क्रम का सारणिक दे रखा है, एक 3 क्रम का सारणिक दे रखा है, और भी भिन्न भिन्न क्रम के सारणिक हो सकते हैं। तो ये 3 क्रम का है तो इसको भी आप 3 क्रम का सारणिक बनाएं। तो बनाएंगे किस तरीके से, तो यहाँ तो 1 लिख करके इधर भी 0 इधर भी 0, और ये जो सारणिक है उसको यहाँ फिट कर दीजिए। तो 1 2 2 1, इसको अब इससे गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसके अनुकूल बनाएंगे 3 3 4, तो आप उसके अनुकूल सारणिक को बना लेंगे। आई बात समझ में कि उसको दोनों को 3 3 क्रम का बना लेंगे। तो अब इनका गुणा कर लेंगे। देखिए आपने गुणा खूब पढ़ा है, अभी गुणा करा, आयुओं का गुणा पढ़ा, तो आप सारणिकों का गुणा भी अपन पढ़ रहे थे। ये पहली पंक्ति है, इसको पहले इस पद से गुणा करेंगे। 1 गुणा 1 शेष 0 आएगा। कि गुणा आपके लिए नई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुणा करना आना चाहिए। ये जो पहली पंक्ति है 1 0 0, तो आप 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए 0 से गुणा करेंगे तो 0 को 2 से गुणा करोगे तो 0, 0 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। आप इसको पहली जो पंक्ति उसको दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 को 2 से गुणा करोगे तो आपका 2 आ जाएगा, शेष मान 0 0 प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर गुणा कर रहे हैं तो देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 + 0 + 0 ऐसे प्राप्त होगा। अब इसका नंबर है इससे गुणा होने का, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से 0 को 1 से गुणा करेंगे 0, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे। अब इसको इससे गुणा करना है, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। फिर देखिए इसको इससे गुणा करना है, 0 को 3 से गुणा करेंगे 0, 1 को 3 से गुणा करेंगे प्लस का 3, 2 को 4 से गुणा करेंगे 4 2 8। तो समझ में आ जाना चाहिए इसको पंक्ति की। अब ये तीसरी पंक्ति है, इसको पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो देखिए 2 को 0 से गुणा करोगे 0, प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 1 को 2 से गुणा करेंगे, इसको अब इससे गुणा कीजिए 0, 3 दूनी 6 प्लस 4 बराबर, यहाँ पर क्या आएगा, 1 को 3 से जोड़ेंगे तो 1 क्या आएगा, 2 प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो देखिए 2 को 2 को जोड़ेंगे 4 आएगा, 5 और 11। देखिए 4 को 1 को जोड़ेंगे 5, 2 को 2 को जोड़ेंगे 4, इसको इसको जोड़ेंगे 10। ये आपका सारणी का गुणनफल प्राप्त हुआ। इसका जो मान निकाले, सारणी का मान आपने पहले भी निकाल रखा है, सारणी का मान ज्ञात करना जानती हैं, तो आप इस तरीके से आपको गुणा करना है और इसका मान निकालना चाहते हो तो मान निकाल सकते हैं। क्या मान आएगा, 1 क्या बनेगा, सारणी में यहाँ पर इससे गुणा होगा 5 4 11 10 -2, इससे गुणा होगा 4 5 11 10। सारणी का मान निकालना अपन ने पहले भी पढ़ चुके,
5 वो 4.1 में, तो एक तो जब इसको अवयव को लेंगे तो ये तो हट जाएंगे, ये बचेगा और ये बचेगा, ठीक है। और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। सारणिक में आपको पता है प्लस माइनस फिर प्लस, एकांत क्रम में चलते हैं प्लस और माइनस। आप जब भी स्टार्ट करें शुरुआत प्लस के चिन्ह से करनी है। तो देखिए यहाँ पर अगला जो कार्य है 3, तीसरा तो यहाँ आ जाएगा 4 5 5 4। इनकी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, 1 से गुणा करेंगे 1 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 50 माइनस 44, 11 चौका 44, ठीक है। और माइनस कर दो 10 चौक 40, 40 माइनस 11 25, प्लस 3 4 चौक 16 माइनस 55 25। कैलकुलेशन कीजिए इसकी, तो क्या आएगा? 50 में से 44 घटाएंगे 6 आएंगे और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। माइनस यहाँ से घटाएंगे, यहाँ 15 प्राप्त होंगे माइनस के 15 को माइनस 2 से गुणा कीजिए, प्लस के कितने हो जाएंगे? 15 दूना 30। फिर देखिए 16 में से 25 को घटाइए, यहाँ घटाया तो माइनस के 15 बचे, माइनस 15 2 से माइनस 2 से गुणा होगा तो प्लस के 30 हो जाएंगे। समझ में आ जानी चाहिए कैलकुलेशन। तो देखिए यहाँ पर 16 में से 25 को घटाना है, तो 4 और 5 9, माइनस के 9 को गुणा करेंगे 3 से तो 9 3 27, तो माइनस के 27 आएंगे। इसके प्राप्त होंगे माइनस के 27 होंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, जोड़ तोड़ बाकी आप कर सकते हैं, कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 6 प्लस 30 में से 27 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, तो कितना प्राप्त होगा? 27 और 9 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आप सारणिकों का गुणा अपन ने करना पड़ा है, इस तरीके से आप सारणी को गुणा पढ़ेंगे। कल से प्रश्न स्टार्ट करेंगे।